नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में मौजूद है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकारी बैठक में शामिल है और बैठक में राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा है। आपको बता दें कि बिजली, नदी, जल के बंटवारे को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। वहीं सीमा संबंधित विवादों, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर भी चर्चा हो रही है। पर्यटन और परिवहन से संबंधित भी कई मामलों पर यहां पर चर्चा होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत की गई है। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम अलग अलग विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। पर्यटन को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। सीमा संबंधित अलग अलग विषयों पर यहाँ पर चर्चा हो रही है, चाहे जल को लेकर हो या फिर सीमा संबंधित विषय हो। तमाम चीजें हैं जिसे लेकर मध्य परिषद क्षेत्र की इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो 4 राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, चारों राज्य के कई अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आगाज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, मध्य परिषद क्षेत्रीय बैठक शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस बैठक की शुरुआत हुई है। 4 अलग अलग राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, चारों राज्य के यहाँ पर कई अधिकारी मौजूद हैं। सीएम योगी भी इस बैठक में मौजूद है। क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर आपके पास? पवन, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, फिलहाल पवन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस बैठक की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। अलग अलग विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। पर्यटन संबंधित कई विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। सीमा विवाद जैसे संबंधित कई ऐसे मामले हैं जिसे लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। जल से संबंधित कई ऐसे मामले हैं, उसे लेकर चर्चा हो रही है। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक की शुरुआत की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद है। उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। तो इस बैठक में राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बिजली, नदी, जल के बंटवारे को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो सीमा संबंधित विवादों, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। पर्यटन और परिवहन जैसे कई संबंधित मामलों पर भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। चूंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक है और ऐसे में 4 राज्य इसमें शामिल हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और इन चारों राज्यों के जो अलग अलग मुद्दे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उन मुद्दों को लेकर यहाँ पे चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद हैं।
साथ ही राष्ट्रीय महत्व को लेकर यहाँ पर कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए यहाँ पर 4 राज्यों की बैठक हो रही है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। हालांकि सीएम योगी, सीएम धामी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। और क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल दीदी, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है और आज जैसे ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचे, उनका जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया और उसके बाद नरेंद्र नगर स्थित एक निजी होटल में ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक चल रही है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। ये 4 राज्यों की ये बैठक है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जिसमें तमाम समसामयिक विषयों पर आज चर्चा होनी है और जिसको लेकर के इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम को ही देहरादून पहुंच गए थे, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और शिवराज सिंह चौहान ये ऑनलाइन वर्चुअल तौर पर इस बैठक में प्रतिभाग कर रहे हैं और इन चारों राज्यों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। जो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि जो सभी राज्य हैं इनकी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर बुनियादी ढांचे को लेकर के, बुनियादी विकास को लेकर के जो एक सभी राज्यों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर उसे विकास को गति दी जा सके, इस उद्देश्य से ये बैठक चल रही है। काफी अहम ये बैठक है। ये बैठक पिछले 2-3 माह पूर्व ही ये प्रस्तावित थी, लेकिन बारिश ज्यादा होने के कारण इसको रद्द कर दिया गया था और आज ये महत्वपूर्ण बैठक उत्तराखंड के टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर में स्थित एक निजी होटल में चल रही है। बिल्कुल, चूंकि देखिए 4 राज्य इस बैठक में शामिल हैं और ये 4 राज्य जो हैं वो अपने आपस में सीमाएं जो हैं उनको बांटते हैं, सीमाओं को साझा करते हैं। जल, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर इस पर चर्चा की जा रही है। कौन कौन से जो मुद्दे हैं यहाँ पर, उन पर खास तरीके से फोकस रहने वाला है पवन? बिल्कुल प्रीति, आपको बता दें, जहां विकास की दृष्टिकोण से इन तमाम मुद्दों को इस बैठक में साझा किया जा रहा है कि बुनियादी विकास किस राज्य में किस स्तर से और किस गति से हो रहा है पर चर्चा हो रही है, कैसे सामंजस्य हो सके, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो। इसके साथ साथ जो आंतरिक सुरक्षा है उसको लेकर के भी इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और जिसको कैसे क्रियान्वयन किया जाए, कैसे कैसे किन किन राज्यों में कौन कौन से अच्छे विकास के कार्य हो रहे हैं, किन विभागों के द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है, उसको कैसे दूसरे प्रदेश में लागू किया जाए। इन तमाम विषयों को लेकर के आज ये काफी लंबी बैठक चलने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 11 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से नरेंद्र नगर पहुंच गए थे। वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत भी किया और उसके बाद में उन्होंने इस बैठक का शुभारंभ करते हुए, अभी ये बैठक नरेंद्र नगर में चल रही है, ये लगभग 3 से 3:30 बजे तक ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक चलने वाली है और उसके बाद अमित शाह एक अन्य सरकारी कार्यक्रम में एफआरआई में पहुंचेंगे, जहां पर एक पुलिस विज्ञान की 2 दिवसीय कार्यशाला शुभारंभ करेंगे और उसके बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे। 24 तैयारियों को लेकर अधिकारियों और सोशल मीडिया जो सेल है उसके साथ में बैठेंगे। सभी मोर्चों के और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बिल्कुल, चूंकि देखिए यहाँ पर यह भी समझना जरूरी हो जाता है पवन, चूंकि पर्यटन के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, पिछले कुछ सालों में पर्यटन के क्षेत्र में इन चारों राज्यों में कहीं ना कहीं टूरिस्ट को लेकर कई चीजें यहाँ पर बढ़ी है, क्योंकि पर्यटक यहाँ पर काफी ज्यादा आकर्षित होकर आते, तो वो भी एक अहम मुद्दा है। और इसके अलावा जो सीमा विवाद है, चूंकि भारत के दूसरे कोने कोने में भी अगर हम जाकर देखते हैं तो सीमा विवाद जो है वो काफी ज्यादा ये जटिल समस्या है और कहीं ना कहीं सीमा विवाद को लेकर कई बार किस अलग अलग तरीके की तस्वीरें भी सामने देखने को मिलती है। जहां एक और सीमा विवाद को लेकर के तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो आम लोगों को उससे जूझना पड़ता है, उनको कैसे सुलझाया जाए। वहीं आपने पर्यटन की बात की, क्योंकि पर्यटन की दृष्टिकोण से भी उत्तराखंड हो या फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, धार्मिक पर्यटक भी इन सभी राज्यों में अधिकतर आता है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा पवित्र यात्रा है
और यहाँ पर माँ गंगा का दरबार है और हरिद्वार जैसी पवित्र भूमि है। यहाँ पर देश और दुनिया से हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचते हैं। वही मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी तमाम धार्मिक स्थल है। महाकाल का भी दर्शन करने के लिए काफी दूर से वहां पर लोग आते हैं। वही छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी धार्मिक जो पर्यटक है वो भी आता है और जो मनोरंजन के दृष्टिकोण से जो पर्यटक इन राज्यों में पहुंचते हैं उनके लिए किस राज्य में कैसी बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं दी जा सके ताकि पर्यटन पर आधारित जो रोजगार है, पर्यटन पर जिन लोगों की आजीविका चलती है तो उनका भी उद्धार हो सके, उनको रोजगार उनको मिल सके और उसके साथ प्रदेश का कैसे पर्यटन की दृष्टिकोण से विकसित किया जा सके। इसके साथ ही जो आंतरिक सुरक्षा उससे कैसे निपटा जा सके, दृष्टिकोण से जो आपदाएं आती हैं उनमें कैसे सामंजस्यपूर्ण माहौल क्रिएट किया जा सके ताकि जो आने वाली जो प्राकृतिक है उनसे सभी राज्य मिलकर के कैसे उनसे निपट सके, तो वो जो दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर किया जा सके। वही परिवहन के दृष्टिकोण से भी तमाम बार जो यातायात की असुविधा के कारण तमाम ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आती है कि यातायात कैसे बेहतर किया जा सके और सुरक्षित की व्यवस्था कैसे दी जा सके। पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि लगातार खबरें आती हैं कि कोई गाड़ी गिर गई जिसमें तमाम लोगों को की जनहानि और धनहानि हुई। तो इन तमाम विषयों को लेकर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में इस तरह के निर्देशन में और उनकी अध्यक्षता में इस पर चर्चा और चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस बैठक की शुरुआत की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि तमाम अलग अलग मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर के भी मुद्दे हैं और राज्य स्तर का भी मुद्दे हैं जिस पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो चाहे वो पर्यटन के लिहाज से देखा जाए, परिवहन के क्षेत्र में देखा जाए, बिजली, जल, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर मध्य परिषद क्षेत्रीय बैठक में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। सीमा विवाद भी इनमें से एक बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर बैठक की जा रही है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी है। बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। तो वही गृह मंत्री की अध्यक्षता में अलग अलग मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है, चाहे बिजली, पानी, पर्यटन, परिवहन, सीमा विवाद, ये तमाम अलग अलग मुद्दे हैं जो कि इन चारों राज्यों को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, एक बड़ा अहम दृष्टिकोण से इस पर चर्चा की जा रही है। चूंकि ये चार राज्य हैं जो कि आपस में सीमाओं को बांटते हैं, आपस में परिवहन के क्षेत्र में एक दूसरे से साझा करते हैं, चाहे पर्यटन के क्षेत्र की यहाँ पर बात की जाए, परिवहन के क्षेत्र की ही क्यों ना यहाँ पर बात की जाए, ये तमाम अलग अलग मुद्दे हैं जो कि चारों राज्यों के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसी को लेकर यहाँ पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी है। तो बड़ी खबर जोशीमठ से आपको बता दें, जहां भू धसाव के बाद अब लोगों को राहत मिलने वाली है। बता दें कि जोशीमठ की सुरक्षा और पुनर्वास कार्यों के लिए आर्थिक पैकेज तैयार कर दिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्य के आर्थिक पैकेज के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो उत्तराखंड सरकार ने 1885 करोड़ रुपए की मांग की थी। तो बड़ी खबर जोशीमठ से आपको बता दें, जहां भू धसाव के बाद अब लोगों को बड़ी राहत यहां पर मिलने वाली है। बता दें कि जोशीमठ की सुरक्षा और पुनर्वास कार्यों के लिए आर्थिक पैकेज को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्य के आर्थिक पैकेज के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो उत्तराखंड सरकार ने 1845 करोड़ रुपए की मांग यहां पर की थी। तो जोशीमठ की सुरक्षा और पुनर्वास कार्यों के लिए आर्थिक पैकेज को मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्य के
आर्थिक पैकेज के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 1845 करोड़ रुपए की यहां पर मांग की गई थी। तो अब जोशीमठ में भू धसाव के बाद लोगों को राहत मिलने वाली है, चूंकि आर्थिक पैकेज को यहां पर मंजूरी मिल चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ से, जहां भू धसाव के बाद अब लोगों को राहत मिलने वाली है। बता दें कि जोशीमठ की सुरक्षा और पुनर्वास कार्य के लिए आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य के आर्थिक पैकेज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और उत्तराखंड सरकार ने 1845 करोड़ रुपए की मांग भी की थी। जोशीमठ प्रखंड के हेलंग उर्गम भरकी मोर्चे मार्ग पर तेज रफ्तार गाड़ी खाई में जा गिरी है। आपको बता दें कि इस दौरान गाड़ी चालक की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से यहां पर घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलते ही थाना जोशीमठ से एसएसआई संजय सिंह नेगी, पुलिस फोर्स, एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में जुटी रही और आगे की कार्रवाई भी शुरू की गई है। खबर रुड़की से आपको बता दें, जहां धड़ल्ले से दुकानदार पटाखों का अवैध भंडारण कर रहे हैं, जिससे शहर में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शहर और देहात क्षेत्रों में कई पटाखे की दुकानें आबादी वाले इलाकों में संचालित हो रही हैं। बता दें कि बीते दिनों रुड़की में आबादी वाले इलाके में एक पटाखे के गोदाम में आग लग गई, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही पिरान में भी यह हादसा हो चुका है। बता दें कि अभी तक कई लोग मुनाफा कमाने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इस मामले में एसपी देहात ने सभी थाना फायर स्टेशनों को निर्देशित कर कहा है कि सभी पटाखों के अवैध भंडारण विक्रय के संबंध में जानकारी रखी जाए और अतिरिक्त सतर्कता भी यहां पर बरती जाए। देखिए, इस संबंध में जो हमारे फायर के अधिकारीगण हैं और जो फायर की टीम है, सभी फायर स्टेशनों को और उनके अधिकारी कर्मचारीगणों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे लगातार सतर्क दृष्टि बनाए रखें। साथ ही संबंधित थाने को भी ये निर्देशित किया गया है कि वे इस दृष्टि से अतिरिक्त सतर्कता बरतें और जहां कहीं भी कोई वैल्यूएबल इनपुट मिलता है उस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करें, जिससे कि दूसरे लोग इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न ना करें। निवारक प्रिवेंटिव की कार्रवाइयाँ पहले से अमल में लाई जाएं। साथ ही आम जनता से भी अपील की जाती है कि वे इस तरह की किसी भी सूचना को अगर वे स्वयं आगे नहीं आना चाहते तो अपना नाम और अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए सूचित करें। उनकी पहचान उजागर ना होने देना हमारा प्राथमिक दायित्व है और यह पूर्णतः सुनिश्चित किया जाएगा। जनहित में जो कुछ भी आवश्यक हो सकता है वो करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। कहीं भी कोई अवैध विस्फोटकों के, पटाखों के भंडारण की कोई अगर सूचना है तो पुलिस से अवश्य साझा करें, इसमें सभी का हित है। खबर रुड़की से आपको बता दें, जहां अवैध पटाखों का कारोबार किया जा रहा है और ऐसे में दुकानदारों की तरफ से पटाखों के अवैध भंडारण भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एसपी ने थानों और फायर स्टेशनों को निर्देशित किया है और साथ ही अतिरिक्त सतर्कता बरतने की भी सभी से अपील की जा रही है। लोगों से सावधानी भी बरतने की अपील की जा रही है, चूंकि बीते दिनों कई हादसे हुए हैं जिनमें 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसके कारण प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बरतने की अपील की जा रही है।
तो चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए अरशद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरशद, चूंकि देखिए दुकानदारों की तरफ से पटाखों का अवैध भंडारण किया जा रहा है और इसी दौरान एसपी की भी तरफ से सभी लोगों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा जा रहा है, क्या कुछ अभी तक कार्रवाई भी की गई है इस मामले को लेकर, कुछ अपडेट? प्रीति, आपको बता दूं कि जैसे त्योहार जो अवैध रूप से पटाखा व्यापारी कहे जाते हैं तो अभी से जो है पटाखों का भंडारण इकट्ठा कर देते हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन इस वक्त बिल्कुल चौकस है और LIA की भी टीम जो है इन पर नजर रखे हुए है। वहीं एसपी रियाज सब किशोर का कहना है कि अगर किसी के पड़ोस में इस तरह का कार्य पाया जा रहा है या कोई अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर रहा है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे, इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस बार पहले से ही पुलिस प्रशासन को लेकर सतर्क हो चुका है, क्योंकि इस बार दिवाली के वक्त कई जगहों पर से जो है पटाखे मिले हैं। और पिछली बार अगर बात की जाए तो एक गोदाम में आग लगने के बाद कई लोग घायल भी हुए थे और कई लोगों की मौत भी उस दौरान हो गई थी। तो इस बार प्रशासन पूरी सख्ती के साथ तमाम मामलों को लेकर निपटने को तैयार है और सभी पटाखे व्यापारियों पर नजर भी बनाए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर रुड़की से आपको बता दें, जहां दुकानदारों की तरफ से अवैध पटाखों का भंडारण किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान एसपी की तरफ से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की भी अपील सभी से की गई है, चूंकि लगातार प्रशासन की तरफ से समय समय पर कार्रवाई भी की जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।